सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। 25 साल का दामाद और 52 साल की सास दोनों एक कमरे के अंदर बना रहे थे शारीरिक संबंध। तभी पति ने देख लिया और फिर होता है मौत का तांडव शुरू और एक की हो जाती है मौत। दोस्तों, ऐसा इस घटना में क्या हुआ जिसकी वजह से यह घटना घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। तो यह जो आज की घटना है यह बिहार के मुस्तफापुर की घटना है। तो यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, वह अकेले अपने घर में रहा करता था क्योंकि राजेश के माँ बाप नहीं थे, उसकी माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेला ही उस घर में रहता है। और राजेश एक फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा किया करता था। दोस्तों, इस तरह से समय गुजर रहा होता है। राजेश फैक्ट्री में से कमा कर लाता है और उससे अपना गुजारा करता है। तो क्या होता है कि राजेश की शादी पड़ोसी के गांव की एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है, उसके साथ हो जाती है। नेहा दुल्हन बनकर राजेश के घर में आ जाती है। अब राजेश नेहा के साथ अपने घर में रहने लगता है। अब उसकी तन्हाई और उसका अकेलापन खत्म हो जाता है क्योंकि अब उसकी पत्नी उसके साथ रहती है। समय अच्छे से गुजर रहा होता है, दोनों एक साथ मिलजुल कर अच्छी तरह रहते हैं। तभी क्या होता है कि कोरोना की लहर आ जाती है और कोरोना की लहर की वजह से राकेश की नौकरी उस फैक्ट्री से छूट जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात राजेश कोई काम धंधा ना होने की वजह से घर पर ही निठल्ला रहने लगता है। कुछ समय बीत जाता है, घर में जो भी पैसे थे वो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। अब खाने पीने के साथ साथ गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, ऐसी स्थिति को देखकर राजेश की पत्नी नेहा अपनी मां के पास फोन करती है और अपनी मां के सामने सारी बात रख देती है। तब वह अपनी मां से कहती है कि इनकी उस फैक्ट्री में से नौकरी छूट गई है कोरोना की वजह से, अब परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, उसकी मां स्थिति को समझ जाती है। तब वह अपने दामाद राजेश के पास फोन करती है और उससे कहती है, बेटा तुम नेहा के साथ यहाँ पर आ जाओ, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है तुम यहाँ पर आराम से रहो और अपनी नौकरी ढूंढ लेने के पश्चात तुम अपने घर वापस चले जाना। तब तक मेरा भी मन यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि मैं भी यहाँ पर अकेली रहती हूँ। राजेश की सास अपने घर पर अकेली रहा करती थी क्योंकि उसके पति जो राकेश का ससुर होता है वो काम की वजह से लुधियाना में रहा करता था। दोस्तों, इसके पश्चात नेहा और उसके पति नेहा की मां के पास चले जाते हैं और वहां पर अच्छी तरह से रहने लगते हैं। वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होती क्योंकि राजेश की सास का घर था वह बहुत बड़ा था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, इस तरीके से समय गुजर रहा होता है कि एक दिन जो राजेश की पत्नी नेहा होती है उसे ऊपर के चौबारे में से कुछ आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर वह ऊपर चौबारे की तरफ सीढ़ियों से जाती है। तभी वह विंडो से देखती है। कमरे के अंदर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, वह कमरे के अंदर देखती है उसका पति राजेश और उसकी मां नग्न अवस्था में बेड के ऊपर लेटे हुए थे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोस्तों, यह देखकर वह रोने लगती है, रोती हुई नीचे उतर आती है। दोस्तों, इसके पश्चात वह अपने पापा के पास फोन करती है और उससे सारी बात बता देती है। इसके पश्चात वो दोनों चौबारे से नीचे उतर कर आते हैं। उसकी पत्नी नेहा राजेश से लड़ाई करती है और तब राजेश उससे कहता है कि तुम्हें हमसे क्या मतलब है, तुम अपने काम से काम रखो, चाहे हम लोग कुछ भी करें। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है कि जो राजेश का ससुर होता है अगले ही दिन वह घर पर आ जाता है और वह उन दोनों को बैठाकर समझाता है। वह उन दोनों को समझाता है कि तुम्हारा माँ बेटे का रिश्ता है, जो तुम कर रहे हो यह गलत है। अगर यह किसी को भी पता लग गया तो समाज में हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, हमारे माथे पर कलंक लग जाएगा। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात राजेश अपने ससुर से माफी मांग लेता है और उसकी सास भी अपने पति से माफी मांग लेती कि हमसे गलती हो गई। राजेश का ससुर उन दोनों को माफ कर देता है और अगले ही दिन राजेश से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाओ। इसके बाद राजेश अपने ससुर से कहता है कि पापा मैं कोई काम वगैरह देख लूं, अभी 2-4 दिन हमें यहीं पर रहने दो, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों, 2-4 दिन गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी राजेश वहीं पर रहता है और वहां से नहीं जाता है। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद
राजेश के ससुर की रात को आंख खुलती है और वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने बिस्तर पर नहीं है। उसका सीधा शक राजेश के ऊपर जाता है और वह तुरंत ऊपर चौबारे की तरफ चल देता है और वह विंडो से देखता है कि उसकी पत्नी अपने दामाद के साथ नग्न अवस्था में बेड के ऊपर लेटी हुई है और वे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। दोस्तों यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह दरवाजे को धक्का देकर खोलता है और सीधा अंदर चला जाता है और उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके पश्चात जो राजेश की सास होती है वह अपने पति के हाथ पकड़ लेती है और राजेश उसका गला दबा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके पश्चात वे दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। तब राजेश की पत्नी नेहा ऊपर आती है और वह देखती है कि चौबारे में उसके पापा मृत अवस्था में पड़े हुए थे। दोस्तों यह देखकर वह रोने लगती है और पुलिस को इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और उन दोनों दामाद और सास की तलाश करती है। अगले ही दिन उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और तब उनसे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वे लोग पुलिस को बताते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ था, इसी वजह से हमने इसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों पुलिस उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि जो गलत काम हम कर रहे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो गलत काम होता है वह उसका पता एक ना एक दिन किसी को लग ही जाता है। इसलिए दोस्तों हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से परिवार व समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़े। दोस्तों इस घटना में उन दोनों सास और दामाद को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें।